Hello friends, for daily update of my videos, join my telegram channel @maths_ps1। और आज हम कौन से सॉल्यूशन कर रहे हैं? रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मास्टर ई बुक मेड बाय राज सर, राइट। उसके हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो रेशियो फर्स्ट कम्स, व्हाट इज़ रेशियो? रेशियो क्या है? रेशियो मीन्स कोई भी जो नंबर्स हैं जैसे कि 10, 15, 20, अगर इनके बीच में जो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, मतलब सबसे बड़ा से बड़ा फैक्टर जो इन तीनों को डिवाइड कर दे, उसको कैंसिल आउट कर दें, तो वो जो लास्ट में जो टर्म्स आएंगी वो कहलाएंगी रेशियो में। जैसे इन तीनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 5, तो 5 to the 10, 5 3 the 15, 5 4 the 20। इसका मतलब रेशियो क्या हो गया इन तीनों नंबर का? 2:3:4। रेशियो मीन्स जितने भी नंबर दिए हैं उनके बीच में से हम उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैंसिल आउट कर दे, उनमें से उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैंसिल आउट कर दे, राइट। तो वो कहलाता है रेशो। अब प्रोपोर्शन क्या होता है? व्हाट इज़ प्रोपोर्शन? प्रोपोर्शन मीन्स जब रेशोज इक्वल हो, जैसे कि कोई रेशो है 2/3, 2:3, और ये है 4/6, 4:6। तो अगर मैं कैंसिल आउट करूँ तो ये भी 2/3 आएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं 2:3 एंड 4:6 आर इन प्रोपोर्शन। ये साइन जो है वो प्रोपोर्शन का दिखा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? 2/3 इज इक्वल्स टू 4/6, राइट। तो दिस इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Question number 1. A person decided to distribute 1,260 coins among his 3 sons, A, B, C, in the ratio of 2:3:4, respectively. But mistakenly, he distributed the coins in the ratio of 2:3:x, respectively. And thus, C got 200 coins less than he was supposed to receive. तो इस क्वेश्चन को देखते ही क्या पता चल रहा है? पहले 2:3:4 में डिवाइड हुआ था, फिर 2:3:x में, जिस कारण ये जो C है इसको 200 कॉइन्स कम मिले। इसका मतलब A और B को 200 कॉइन ज़्यादा मिले होंगे। तो पहले देख लेते हैं हम इन तीनों को पहले कितने कॉइन मिल रहे थे। अब इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 2, 3 और 4 का, वो कैंसिल आउट हो चुका है, तो हम उसको A लेट कर लेते हैं। तो कॉइन्स होंगे 2A, 3A और 4A। तो 2A + 3A + 4A कितना होता है? 4 और 3 7 और 2 9। 9A इज इक्वल्स टू 1,260, A इज इक्वल्स टू 140, 9 1 द 9, 9 4 द 36, साथ में ये 0। तो 2A मतलब A के पास कितने हैं? अच्छा, अब हमें A और B अलग अलग नहीं चाहिए, हमें तो A B इकट्ठा ही रखना है ना, क्योंकि बात इकट्ठे की हो रही है। A + B कितना है? 5A, मतलब कि 14 5 ज़ा 70, 700। और C को कितने कॉइन मिल रहे हैं? 4A, 14 4 ज़ा 56, 560। लेकिन यहाँ पर इनके पास कितने कॉइन हैं? 2:3:x। तो हम ले लेते हैं इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर B। इसका मतलब इनको मिल रहे हैं 2B, 3B और XB। 2B 3B का क्या मतलब है? 5B इज इक्वल्स टू 700 + 200। समझ आया क्यों लिखा मैंने? क्योंकि अगर C को 200 कॉइन कम मिल रहे हैं तो वो 200 कॉइन किसको ज़्यादा मिल रहे हैं? A और B को। तो इनके पास है अब 900 कॉइन। तो B की वैल्यू कितनी आ गई? 900/5। अब 900/5 करने का एक और इजी मेथड देखो, 2/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो गया? 9 2 द 18 और नीचे 5 2 द 10, एक 0 काट दो, 180 आ गया। तो हमें बस अपनी कैलकुलेशंस को शॉर्ट करना है। 5 से डिवाइड करने का बहुत इजी मेथड है, ऊपर वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और एक 0 कम कर दो, सिंपल। और 0 ना हो तो एक के बाद पॉइंट लगा दो। B की वैल्यू आ गई 180। अब हमें पता है XB C को कितने मिले हैं कॉइन्स भाई? 560 में से 200 कम 360। तो हमें पता है XB इज इक्वल्स टू 360। B की वैल्यू आई है 180, तो X की वैल्यू कितनी हो गई? 360/180, मतलब कि 2 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2. A, B and C have rupees 3,000, 4,000 and 5,000 respectively. They buy the same product priced at rupees 2,000 for 25%, 30% and 45% discount. Find the proportion of money left with them respectively. अब देखो, अगर डिस्काउंट मिल रहा है 25% का, 30% का और
45% का, तो हमने पे कितना किया? 25% के डिस्काउंट के बाद हमने पे किया 75%, 30% के डिस्काउंट के बाद पे किया 70%, और 45% के डिस्काउंट के बाद हमने पे किया 55%, राइट। तो इसका मतलब 3000 में से उसने कितना पे किया? 2000 का 75%। अगर आप ध्यान से देखो 20 से 20 तो हर एक में कट जाएगा, तो इसको मैं सीधा, आपको भी एग्ज़ाम में सीधा ही लिखना है, 20 × 75 रेशो, हमें तो रेशो निकालना है। 4000 माइनस 20 × 30 नहीं 70, क्योंकि हम तो यहाँ पे बचा हुआ अमाउंट लिख रहे हैं, मतलब ये कौन सा अमाउंट है जो दुकानदार को पे कर दिया। रेशो 5000 माइनस 20 × 55, चलिए ये कितना होता है? 75 टू द 150, ये हो गया 1500, ये हो गया 1400, और ये हो गया 1100। इन सब में से 100 कॉमन आ रहा है, तो रेशो का क्या मतलब है? जितना कॉमन है उतना काटते जाओ। तो 100 तो सीधा सीधा निकाल दो, ये हो गया 30 माइनस 15, कितना हो गया? 15। 40 माइनस 14 कितना हो गया? 26। 50 माइनस 11 कितना हो गया? 39। दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। W, X, Y and Z share profits in the ratio 5, ratio 6, ratio 9, ratio 12, ठीक है। If W and Y together got 45,000, W and Y इन दोनों को देखो, अब हम वैसे अब हम A के बिना क्वेश्चन करना शुरू करेंगे, मतलब जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उसको लिए बिना। अगर हम A लें तो ये क्या हो जाएगा? 5A, 6A, 9A और 12A। उन्होंने क्या बोला? X और Y को मिले हैं 45,000। ये W, X, Y, Z, X और Y को मिले हैं इकट्ठे मिलाकर 45,000। 9 और 6 15, 15A आपको बता रहा है 45,000। तो हाउ मच डिड W एंड Z गेट टुगेदर? W और Z कितना है? 12 और 5 17, 17A निकालना है बस। क्या हो जाएगा ये? 15A, तो 1A की वैल्यू कितनी होगी? 15 3 45, तो 17 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो बस, 3000 से। 17 3 51। अब अगर हम बिना A के करते तो क्या करते? A नहीं लिखते, हम कहते 9 और 6 15, 15 इज़ रिप्रेजेंटिंग 45,000, तो 17 की वैल्यू निकालो। 12 और 5, 17 इज़ रिप्रेजेंटिंग, बस वही 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 3, तो 17 की वैल्यू 17 3 51। क्वेश्चन नंबर 4। 5 years from now, the ratio of ages of A, B and C will be 3:5:2. The sum of their present age is 125. देखो ये प्रेजेंट एज है, आज से 15 साल बाद तीनों की एज 5 बढ़ रही है, तो 125 + 15 कितना हो गया? 140। आज से 5 साल बाद इन तीनों की एज का सम कितना हो जाएगा? 140, राइट। इसका मतलब 3, 5 और 2 का सम क्या रिप्रेजेंट करे? 140। तो बिना ए के करेंगे अब। 3 5 8 8 2 10, मतलब 10 इज़ रिप्रेजेंटिंग 140। तो सी मतलब 2 की वैल्यू कितनी आई? 1 इज़ रिप्रेजेंटिंग 14, 1 0 से 1 0 कट गया, 14 2 28, 2 की वैल्यू आ गई 28। लेकिन क्या आंसर 28 है? नहीं, ये तो आज से 5 साल बाद की एज है, इसमें से -5 भी तो करना पड़ेगा। प्रेजेंट एज पूछा है उन्होंने, प्रेजेंट एज 23 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। 40% of a number is equals to 4/7 of another number. 40% of a number is equals to 4/7 of another number. तो कैंसिल आउट कर दो, जितना भी कैंसिल हो रहा है 4 से 4 कट गया। अब उन्होंने पूछा है व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर। पहले x लिखेंगे, फिर y इज इक्वल्स टू 10 ऊपर, 10/7 मतलब 10:7 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6। A sum of money is to be distributed among W, X, Y and Z in the ratio 17, ratio 18, ratio 19 and 20, मतलब 17, 18, 19, 20, W, X, Y, Z। उन्होंने बोला Y gets 500 more than W, Y gets 500 more than W। इन दोनों के बीच में कितने का गैप है? 2 का। इसका मतलब 2 is representing 500। Then how much does Z receive? Z को कितना मिला है? 20 को
कैसे बनाएंगे 2 से, 2 इंटू 10 तो 500 को भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 5000 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, x can cover a distance in 20 minutes and y can cover the same distance in 36 minutes. Find the ratio of their speed. हमें पता है स्पीड का रेशो क्या होता है, अपोजिट हो जाता है, तो स्पीड का रेशो होगा 36:20। ये पता है ना क्यों होता है अपोजिट, देखो डिस्टेंस मान लिया d है, टाइम है दोनों का डिस्टेंस d है, टाइम है दोनों का 20 और ये 36, तो स्पीड क्या हो गई, डिस्टेंस अपन में टाइम, d/20 रेशो d/36, d से d कैंसिल, 36 इधर आ जाएगा, 36:20। बस इसलिए हम डायरेक्ट लिख देते हैं क्योंकि d कॉमन है, d सेम है। मैंने जब टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर करवाया था तो हर बार ये बात बताई थी, टाइम जो है वो स्पीड का रेसिप्रोकल तभी होगा जब डिस्टेंस सेम है। 4 9 36, 4 5 20, 9:5 is the right answer. Question number 8, the expenses of A and B are in the ratio 9:10. तो हम ले लेते हैं इसको 9A और 10A, दोनों का एक्सपेंस अगर 9000 से बढ़ा दिया जाए तो रेशो हो जाता है 12/30। बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया 13 इंटू 9 मतलब 117A प्लस 13 और 9000 को मल्टीप्लाई करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, फिर ये पूरा 12 से मल्टीप्लाई होगा 120A प्लस 12 इंटू 9000, इसको इधर माइनस में लेंगे, 9000 कॉमन आ गया, 13 माइनस 12 बचा इज इक्वल्स टू 120 माइनस 117, 3A। हमें निकालना क्या है, देन फाइंड द ओरिजिनल एक्सपेंस ऑफ ए। ओरिजिनल एक्सपेंस क्या था, 9 है, ये तो 3A की वैल्यू आ रही है, इसको 3 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 9 हो जाएगा, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो बस। 13 माइनस 12 कितना होता है 1, 9000 इंटू 3 27,000 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, x and y together have ₹4,800. If 1/3 of x amount is equals to 5/9 of y's amount, then what amount does x have? पहले तो इनके बीच का रेशो निकाल, 1/3 of x amount is equals to 5/9 of y amount, तो 3 3 ज़ा 9, y इधर डिवाइड में आ गया, x रेशो y कितना आया 5:3, ठीक है। अब टोटल अमाउंट 4800 है, इसका मतलब 5 और 3 8, 8 इज रिप्रेजेंटिंग 4800, राइट। देन व्हाट अमाउंट डज x हैव, x का मतलब कितना 5, तो 5 की वैल्यू निकालनी है, 1 की वैल्यू कितनी हो गई 8 6 48, 600, 600 इंटू 5 3000, 3000 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ A रेशो B रेशो C रेशो D। इक्वल प्रोपोर्शन मतलब देखो ये A रेशो B रेशो C रेशो D है, 4:5, उसके बाद ये है B रेशो C कितना है 4:7, और फिर C रेशो D कितना है 8:9। इसका मतलब क्या, देखो यहाँ पर 5 और 4 इक्वल होने चाहिए थे, उसके बाद यहाँ पे 7 और 8 इक्वल होने चाहिए थे, तभी तो हम इसको सॉल्व कर पाते। लेकिन ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना है, जितना भी आगे का स्पेस है उसमें ये वाली वैल्यू सेम रख देनी है, इसमें 4 इधर 7 और यहाँ पर दोनों में 8, बस। अब क्या कर रहे हैं हम, ऐसे मल्टीप्लाई करना है, 4 4 ज़ा 16, 16 8 ज़ा 128, 5 4 ज़ा 20, 28 ज़ा 160, 5 2 ज़ा 10, यहाँ से मैंने 8 में से 2 ले लिया, और 7 4 ज़ा 28, तो ये हो गया 280, 7 5 ज़ा 35, 35 9 ज़ा 350, D is the right answer. Question number 11, if x is 9 months older than y and y's age is 4.25 years, what is the ratio of their ages? तो देखो रेशो निकालने के लिए हमारे पास जो यूनिट्स हैं वो सेम होनी चाहिए। एक्स की एज निकालते हैं, पहले तो देखो 9 मंथ्स ईयर में कितने होते हैं 9/12, राइट, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3/4 मतलब 0.75, तो x की एज हो गई 4.25 प्लस 0.75 मतलब 5, और y की एज है 4.25, इनका रेशो निकाल दो बस, x/y इज इक्वल्स टू 4.25, पॉइंट हटा के 100 ऊपर, 5 1 ज़ा 5,
ये कितना हो गया, 5 8 ज़ा 40, 5 9 5 5 ज़ा 25, फिर 5 से 5 17 ज़ा 85, 5 20 रेशो 17, 20:17 इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।